यह वही ग्रंथ चल रहा है, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, यही चल रहा है। आज का विषय क्या है? चक्रों के बारे में श्री माता जी या श्री अरविंदो अपने साधकों को समझा रहे। वो क्या समझा रहे सुनिए। आध्यात्मिक सूक्ष्म दर्शन का केंद्र ललाट के बीचों बीच दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में है। आज के सत्संग शुरू किया ये सुनो। आध्यात्मिक सूक्ष्म दर्शन का केंद्र ललाट के बीचों बीच दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में है। क्या न केंद्र है वो तो आध्यात्मिक सूक्ष्म दर्शन का। कोई आध्यात्मिक सूक्ष्म दर्शन करना चाहता है, अपने मन को, अपनी चेतना को भ्रुकुटी में स्थिर करना, वहाँ लक्ष्य स्थिर करने के बाद फिर आगे चलता है। लक्ष्य स्थिर होगा, वो चक्र खुलने के बाद सूक्ष्म दर्शन कर सकता है। ये बताए श्री अरविंदो श्री माता जी। और कह रहे कि ये चक्रों के कैसे काम है। हर योग में चक्र है, लेकिन यहाँ संकल्प के साथ ये चक्र कैसे चालू होते, कैसा काम होता, किस तरह से काम लेना, ये बातें थोड़ी बहुत प्रमुख था यहाँ बह रहे। ललाट के बीचों बीच दोनों भ्रुकुटियों के बीच में भ्रुकुटियों के मध्य में है, जो सूक्ष्म दर्शन का केंद्र कहलाता है। जब यह केंद्र खुलता है तब साधक अंतर दर्शन पाने लगता है। वस्तुओं और लोगों का अंतर रूप और उनकी प्रतिमूर्तियां देखता है, और भीतर से केवल बाहर से ही नहीं, लोगों और वस्तुओं को समझना आरंभ करता है। क्या समझा रेणु? जब यह केंद्र खुलता है तब साधक अंतर दर्शन पाने लगता है। अंदर क्या अंतर दर्शन क्या है? तो आध्यात्मिकता पाना शुरू कर देता है। वस्तुओं और लोगों का अंतर रूप और उनकी प्रतिमूर्तियां देखता है। प्रतिमूर्तियां और अंतर रूप उनके देखता है। लोगों अपने अंदर की प्रतिमूर्तियां देखता है, और भीतर से, केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से देखता है। बाहर से जो मूर्तियां देखता है, चाहे तो बाहर की मूर्तियां भी अपने अंदर देखता है, सूक्ष्म दर्शन भी देखता है अपने अंदर, और दूसरों के अंदर भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो जान सकता है इस विद्या से। लेकिन वहाँ स्थिर रहना शर्त है। वो देखो, मेरे को कुंजी, इसको ताला है, इस कोठड़ी को कुंजी दी गई और मैं खोलता नहीं उसको, और उसके अंदर जाता नहीं, देखने की इच्छा नहीं करता, तो वो ताला खुलेगा कैसा? और जब पता है कि ये कोठरी करना फलानी शक्ति है, आज तुम ताला लगा तो खोलते नहीं, अंदर जाके देखते हैं, तो आपको कैसा उसका दर्शन मालूम होगा? पता नहीं चलता। ताला है, कैसा नहीं करना चाहेगा, उसमें खोलने की कला समझो और अंदर जाओ, फिर क्या क्या ढूंढना ढूंढो, आपको हम समझ में आता। कोई लोग तो ये करते करते दीवाने भी हो जाते। क्यों दीवाने होते? उनको इधर की बातें ज्यादा मालूम है। उधर के प्रकाश, उधर के दर्शन, उधर के बातें अगर समझ में आए तो दीवाने हो जाते। सारा देखना छोड़ा, क्या दिख रहा है? चाली भी दिख रहा है, ऐसा समझे ना। और साहब यहाँ नहीं आए होंगे। एक साहब थे, उसकी बहन शबरी माता के पास उपदेश ले ली, समझे। उपदेश लेने के बाद उसको बताया गया कि देखो, तू उपदेश तो ले ली, तेरी जात जो है खाने पीने की और ये करने की जात है। आंशिक आहार करती है तू, सात्विक आहार विहार होना चाहिए। सात्विक आहार विहार और थोड़ा आहार विहार, युक्त आहार होना चाहिए। ये सब बातें तो नियम से चलती है, ये दर्शन तुझे ठीक होते, और अगर नहीं चलती है तो बिगड़ जाएगी। ये मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं करना। ये शबरी माता उसको जता दी, समझे ना। अच्छा बोलते वो भाई उनका भाई भी यहाँ नहीं आया, नाम तो मैं नहीं बोलता। उन्होंने उपदेश तो ले ली मस्जिद में, कुछ दिन अभ्यास की, उसको प्रकाश खुल गए, बड़ा संतोष आने लगा। वो बोलने लगी कुछ होगा, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। फिर क्या करें? उसकी अम्मा सके वगैरह रहते, बड़े चालू रहते, है ना, होशियार रहते। चालू रहते का मतलब मैं उनको जुड़ा रहा, ऐसा नहीं रहा। वो अपने प्रपंच क्या कर उसको सिखाते। अरे अपने पास सगे सौदे आए, खाना पकाना, मांस मछली करना अपना धर्म है,
अपन सब छोड़ दे के सन्यासी जैसा है, कहीं यहाँ चक्कर में लगाओ, कहीं अंदर लगाओ यार, ये क्या है दीवाने जैसे? दाल रोटी खा लिए, कोई तरीका है क्या? अपना खाने का धर्म है, अपन खाना, चार सब्जियाँ आती जाती, नहीं तो आप लोग को क्या बोलेंगे? उसका मर्द नहीं था, बैकग्राउंड देखो, उसका मर्द नहीं, और उसको उपदेश दिया गया, वो खाए से ले ली उस रास्ते पर चलना शुरू कर दी उसको मार होना शुरू हो गए। तो भी वो भाई क्या करे, वो गड़बड़ करके उसके माँ के कहने पर सगे वगैरह आती, उनको पकड़ के लाई। उसको मना था उसको बोल देने का, पकड़ के क्यों बोल देने का मना? वो बताए सबरी माता, देखो तुम पकड़ डालेंगे, वो चीजें करेंगे, तुम्हारा मन ललचाएगा, ललचा के वासना उसके अंदर जाएगी, तुझे खाना मालूम हो जाएगा इससे पहले तू खाई थी, और वैसे वासना के साथ तू रोज का अभ्यास करेगी, बढ़ जाएगी। उस चक्कर में जाने के बाद तेरे को क्या होगा, एक प्रकार का चक्कर बैठ, और वहाँ की जो विरोधी शक्तियाँ हैं, जो मांस मच्छी खाने के जो प्रेरणा देने वाली शक्तियाँ हैं तुम्हारे अंदर, कोई मांस मच्छी खाने वाला ये नहीं समझना कि उसको खाली खाना मालूम होता खाता, नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारे पीछे एक प्रकार की शक्तियाँ हर मनुष्य के पीछे, उसको काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मनुष्य दुनिया के अंदर स्वतंत्र नहीं है, उसको काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है। कौन करवाता है? वो परम पुरुषोत्तम। क्या रखा है तुम्हारे पीछे? रजोगुण की शक्ति, तमोगुण की शक्ति, सत्वगुण की शक्ति रखा हुआ है, तुमको उसका पता नहीं है। वो 3 गुण के परे जाने के भी गुरु महाराज जो बताते, गुरु जिसको करते, उस तरीके से पच्चे पानी रखकर चलता गया, वो शहाना और ज्ञानी होता, नहीं तो दीवाना होकर भटकने लगता। लोग तो बहुत चाहते, और बहुत अच्छा करता हूँ बोलते, लेकिन ऐसा मार्ग था उनका तेज, नाथपंथी का, शुभरी माता एक था, अभी हिंदी है वो बता देता हूँ ना, ऐसा ऐसा करी उसको राक्षसा दिखना शुरू कर दे, डर बताना शुरू कर दे, मुच्छा फिराना शुरू कर दे, ऐसा हो। वो फिर वो मारते गई, फिर ऐसे वो दोस्ताना था उनके भाई का मेरा, हम उनके घर को पूछे क्या है गड़बड़, क्या चल रहा? कहीं महाराज उसकी अम्मा रो रही, तुम्हारी माता अच्छे समझे, हम उनको उपदेश दिए, क्या हुआ? फिर क्या होगा? उसको ऐसा राक्षसा दिख रहे, डर बताए, रात को नींद नहीं जाने दे, ऐसा ऐसा। फिर उनको जाके कितने दिन हो गए, 1 महीना हो रहा, 1 महीने से क्यों चुप बैठे? उनको जाके पूछा, तुम ऐसा दिए, फिर ऐसा ऐसा कर को करो, नहीं नो कुछ भी नहीं बोल रहे। मतलब कुछ भी क्या नहीं बोल रहे, मेरे को शक आ गया, तुम डरते डरते बोल रहे, मैं कुछ भी कैसा नहीं बोलते, जो उपदेश देते बराबर बोलते, उसका इलाज उनके पास है। तुम जो हुक्म दे वो करे क्या? तुम नहीं करे, जब तुम नहीं करे तो बराबर उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। पहले देता है ना उपदेश ना को, तुम्हारी खाने पीने की बात है, तुम साथी का आधिकार नहीं कर सकते, वो टाइम पे नहीं होता, ये नहीं दिया हमारा तेज मार्ग नहीं कर, सुने नहीं हम वहाँ पकड़ी रोई, ऐसा साल भर रोने से उन्होंने बात बेचारी बताई, तो वो चक्र खुलते ही उसके अंदर वो पत्थर तोड़ दिए उन्होंने। वो फिर एक दिन उसके सगों के जबरदस्ती से क्या की उसने, थोड़ा खा भी लिए, एक दिन खाए तो है उसका जान, तो जान मार ले रहा उस चीज के लिए, तो जब उसके अंदर एक भ्रष्टता आ गई, फिर क्या हो गया, जवाने पना करने लगे। फिर मैं बोला उनको जाके पूछो, और पहले नागेश से माफी मांगो, उनका फोटो है यहाँ, फोटो को नागेश तो चलता क्या? मैं बोला तुम उपदेश खा लिए, गुरु वहीं से है, समझ रहे क्या? तुम्हारे बाप को भी जानते हो ना, तुम्हारा बाप मार के कहाँ गया, समझे क्या बताओ? उनको माँ है, बाप नहीं है, और तुम्हारा बाप ही सब मृत्यु लोग से चल जाए कि वहाँ क्या कर रहा है वो जानते हो ना शबरी माता, इसे तुमको दम पकड़ के उन्होंने उपदेश दिए। ऐसा छोटी मोटी चीजें नहीं समझना, तुम लोग को समझ नहीं हो। तो उन्होंने नाग जिसके पाँव पड़ी, आधा कम हो गया, उस रोज नींद लगी, फिर दूसरे दिन भी नींद लगी, और चक्कर आने लगे, इसमें रहेगा वो आधा कम हो, तो चक्कर मारने लगे वो। फिर बाद में उन्होंने जाओ जाके पूछो, हम पूरा कुछ नहीं बोल सकते, उन्होंने तुमको उपदेश दिया ना, जाके वहाँ शरणांग हो पूछो, उन्होंने बोलो ऐसा पत्ते को। फिर जा वो बाई गई, फिर पाँव पड़े, हाथा पड़े, और घर सही है सो बोलो, छुपा मुँह सही है सो सब बोले, फिर उन्होंने बोले। फिर ये बाई बोलने लगी, फिर ऐसा करते महाराज कि हम प्रपंच लोग हैं,
हमको ऐसा उन्होंने रास्ता ये बताना क्या, मेरा क्यों बोट हो जी, तुम कल को गए, उन्होंने बताया तुम्हारे घर को आके रास्ता, तुम एक साल उनके पास फिर फिर के पाँव पड़ के मेरा उद्धार होना, मेरे को भगवान होना, वो होना, फिर फिर के उनको बदनाम करना चाहते क्या? और वो पकड़ रहे बोलते चुप बैठे हो गए। सब मेरे को मालूम है तुम क्या क्या करना खड़े करे उनके साथ, कुछ नहीं, खाम जाके माफी मांगो, इंसानियत मरेंगे तो मर जाएंगे, ये भाई दीवाना रख के बोला। समझ गई वो, बराबर गई वो भाई, जिंदी आ गई या मर गई मालूम, जिंदी तो थी परसों तो, अब मुझे खबर नहीं। वो जाते उन्होंने पाँव पड़ी, माफी मांगी, तो कहा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तुम पर होते क्यों नहीं आए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने क्यों गुजारे? वो गलती हो गया, गलती हो तो अच्छा हुआ, आप पहले अभ्यास छोड़ दो, अभ्यास छोड़ दो, आप छोड़ देना, अभ्यास छोड़ दो, तुम्हारे मन माने जो खाना पीना है करो, जब तुमको दिल में होता ना अब बंद करना, अपन ये रास्ता चलना, तो तेरी जब बंद करके ये रास्ता चलो, नहीं तो ये रास्ते पर मत चलो, हमारा मार्ग ऐसा है। और तुम गड़बड़ करेंगे तो पागल हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं, क्या बोल रहे हो? देखो दत्तात्रेय का फोटो इसके सामने कह रहे हूँ, 10 आदमी है कह रहे हो, मैं जिम्मेदार नहीं, तुम बंद करो, तुमको पहले बोले ना वो खाना पीना बंद करना और रास्ता चलो, वो पहले बोले ये रास्ता ऐसा हमारा गुरु का रास्ता, तुम गड़बड़ नहीं करो। तो भाई कबूल कर ली, फिर वैसा ही चली उन्होंने, फिर बाद में अच्छे हो गए, अच्छे हुए तो अच्छे रह गए, बहुत देर बाद इंसानियत तो रह गए, बातचीत वगैरह सब अच्छे कर लिए, नहीं तो उसको रात दिन अंदर धरती था, तो दूसरी शक्तियाँ दिखना शुरू होना उसको, फिर ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये आसान नहीं समझना, अपने सुनने के लिए बड़ा अच्छा मालूम हो रहा है, अंतर्दर्शन होते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा मालूम होता है, छुपा हुआ धन दिखता है, बड़े बड़े बातें इसके अंदर, ये कुछ नहीं है ऐसा नहीं समझना, सब दौलत इन्हीं चक्रों के अंदर भगवान फिट करे, लेकिन अपनी हैसियत होना ना उसको पहचाने की, वो दौलत तुम्हारी नहीं है, जो दौलत बाहर दिखती है वो जैसी भगवान की, वो अंदर का भी तुमको बता सो सब कुछ भगवान का है। वो कब तुमको विश्वास करता है, जब तुम उसका विश्वास करते, उसके रास्ते पर जब तुम चलना प्रारंभ करते, उस टाइम में तुमको विश्वास करता और वैसा बराबर तुमका थोड़ा सा साथ देता है। जब तुम चलना प्रारंभ करके साथ नहीं देता जगदम्बा साथ नहीं देते, समझे ना? इसीलिए हम क्या करना चाहिए कि हमेशा, कभी महात्मा गुरु के पास गए, उन्होंने एक बात बताया, बराबर उसका पथ्य करते चलना, कुछ नहीं हुआ, फिर उनके पास कुछ नहीं, अपन गलत रास्ते पर चलते हुए गए, ये विद्या ऐसी आध्यात्मिक विद्या है, सब कुछ कर सकता है, विद्या नाम आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ बताए गीता के अंदर, गीता पढ़ने वाली पढ़ के देखो, आध्यात्मिक विद्या में भगवान अपने आप को इम्पोर्टेंट बताए, विद्या आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ, ऐसा क्यों बताया कि बच्चों का खेल है कि आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ भगवान बताए, वो सब दुनिया का राजा बन सकता, उसमें ऐसी शक्तियाँ है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, पचाता नहीं, कहाँ से पता? हमको एक सीट मिले तो हम अरबों खरबों पे जमा करके बाप का माल समझकर पब्लिक की गर्दना काट के लोगों को सुखी करने का तो रास्ता भूल जाते, अपना सुख का देख लेते, और फिर हम बहुत बड़े बड़े हैं बोलते, एक दिन बड़े जाके सबसे छोटे बन जाते। ये कितना बुरा रास्ता है, इसलिए बड़ेपना नहीं होना। हमारे संत तुकाराम महाराज बताए, ऐरावत रत्न थोरो त्यासे अंकुश ऐसा भाव। ऐरावत जो है ना बहुत बड़ा रहता, लेकिन उसको क्या करते, अंकुश का मार बैठ, समझे? जो लहानपणा देगा मूंगी साकर सारवा, छोटा बन देव बोले, क्यों? चूंटी शक्कर खाती है, छोटा बन करके शक्कर में, उसको अंकुश का मार नहीं मिलता। जो आदमी हिमाकत किया और बड़ा बनने की कोशिश किया, उसको मार पे मार भगवान बिठाते, क्यों बिठाते? उसको अहंकार आ जाता, तो बड़े बड़े काम करना देखता है, उसको ठोकते छूटते, इसलिए अहंकार रहित होने की कोशिश करना, शांत रहना, स्थिर रहना, जो कुछ है। इसे माता जी आप बताते, हमारे पास माता जी खास बात क्या बताया माता जी के योग में, यहाँ अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का है, उन्हें दिया हुआ है, उन्हें दिया हुआ है, उसी का है, वो अपना नहीं। अपना कौन है? अपने को यहाँ जो भेजा है जन्म, वो अपना है, अपने साथ भी है, हर जन्म में अपने साथ रहता, हमेशा वो रहने वाला है, और उसके खेल के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अपन उसके खेल में भाग लेना चाहिए, उसकी मर्जी के अनुसार उसका खेल खेलना चाहिए, उसके खेल को समझने की कोशिश करने के लिए उसके साथ प्रेम रखना, भक्ति रखना चाहिए भगवान से। ये मूल संकल्प है उनके योग का। ये मूल संकल्प अगर कोई नहीं जाना तो भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है, समझे ना? भगवान को जानने के लिए मूल संकल्प को ये जानो। ये कौन बनाया दुनिया?
भगवान बना, भगवान की शक्ति उसके हुक्म से बनाई। भगवान है, वो है तो फिर अपने अंदर है, वो हर जगह है, अपने साथ है, हर मतलब रहता। उसके साथ प्रेम करने की वजह से तुम वैसे ही बन जाते हो। भगवान हमेशा रहने वाला है, तुम हमेशा प्रेम करने वाले उसके साथ वैसे ही बन जाते हो। समझे ना? इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार नहीं करना क्या है? अपनी भूल है, अपना एक प्रकार का अज्ञान है। इसीलिए यहाँ बताए चक्र में देखो ये चीजें, अब खाली सुनो क्या बता रहे हो। समझे? केवल बाहर से ही नहीं, लोगों और वस्तुओं को समझना आरंभ करता है। एक प्रकार की संकल्प शक्ति को विकसित करता है जो वस्तुओं और लोगों पर आंतरिक यौगिक ढंग से भी क्रिया करती है। इस केंद्र का उद्घाटन होने पर ही बहुधा यौगिक चेतना का, जो साधारण मानसिक चेतना से एकदम भिन्न चीज है, क्रियाशील होना आरंभ हो जाता है। यौगिक चेतना बोल के जैसी रहती वो क्रियाशील होना आरंभ हो जाता है। समझे? हर प्रकार के चेतना है, समझे ना? वो चेतना में अपने गुणधर्म को प्रकट करना शुरू कर देते। आप बोलेंगे हर प्रकार के अंदर एक प्रकार की चेतना, एक प्रकार का गुणधर्म है। हाँ, तो गुणधर्म है, वो अपना आरंभ कर देता है अपना गुणधर्म। जब वो चेतना में जाके आदमी का अंतःकरण चेतना फिट हो जाती है, वो अपना गुणधर्म चालू कर देता है। जैसा समझो तुम्हारे पास चेतना अलग अलग कैसे बटी हुई है, तुम्हारे अंदर बरोबर जागृति है। जागृति में क्या फर्क है? तुम्हारी जीवा है, तुम्हारी जीवा में एक चेतना है। क्या है? तुम शक्कर खाते हो, समझे कि शक्कर खाए, तुम्हारी जबान क्या बोलती है शक्कर खाने के बाद? जबान बोलती क्या? बोलती है, लेकिन पहले गुण से तुम पहचानते। शक्कर खाए, शक्कर का गुण क्या है? मीठा है। ये कौन पहचाना? तुम्हारी जबान पहचान। जब क्यों आंख नहीं, क्यों नहीं पहचान? आंख भी तुम्हारा ही है, कान भी तुम्हारे, नाक भी तुम्हारा है, पहचानना मीठा है बोल? नहीं, वो जबान में एक चेतना है, वो मीठा और खट्टा पहचाने। वो जबान की चेतना एक सेक्शन में वो वही काम कर, समझे? तुम आंख बंद करके जबान बाहर निकाल के ये आदमी बदसूरत है या खूबसूरत है बताओ बोल के जबान बाहर करेंगे, आंख बंद करेंगे, बताएंगे क्या जबान? क्यों जी? तुम्हारी यही आंख है, यही जबान है, क्यों नहीं बताता? इसको अपन नहीं सोचे, कभी भी नहीं सोचे, जन्म भर नहीं सोचता आदमी। जैसी एक चेतना है ना, एक कोई गुणधर्म अलग है, ऐसे ही ये जबान का काम क्या है? रुचि बताना। आंख का काम क्या है? रूप बताना। कान का काम क्या है? शब्द को पहचान के शब्द बताना। ये तुमको गुणधर्म दे चेतना है। ऐसे तुम्हारे अंदर ऐसी चेतनाएं चक्रों में कि जिसमें तुम योग के द्वारा शांत रह के जाने के बाद वहां पर तुमको गुणधर्म मालूम होते कि ये शक्ति ऐसे काम करने वाला ऐसा है, तो वो समझ में आता आपको, फिर आप उसको समझना शुरू कर देते। ये चीज़ों को हम गुरु के पास सीखना, तो बड़े बड़े महात्मा अनुभवी रहते, उनके पास चुपचाप बैठना सीखना, शरणपण नहीं कर रहा, उन तुमको दुनिया का दौलत चुपके दे देते। उनको तुम्हारे से ज्यादा समझ में आता तुम कितने शान, कितने शानपण से तुम बातचीत करते, कैसा कैसा उठते बढ़ते, क्या तुम्हारा तरीका, तुम किस मतलब चाहते, क्या चाहते उनके पास, उन्होंने देना कि नहीं, सारी बातों को उन्होंने जानने वाला, उनके पास शानपण चलता क्या। लेकिन अपन इतने मूर्ख रहते, उनको समझते ही नहीं, अपन कभी बेवकूफ हो जाते, उनको समझ में ऐसे आदमी कुछ सोचना। यही चूका मुख हमेशा दुनिया की और महात्माओं के गुरुओं के होते रहे। तुमने पक्का याद रखना इस बात को, कभी नहीं छोड़। महात्मा और दुनिया में बड़े बड़े संत साधु सतगुरु गुरु अगर नहीं है तो दुनिया ही नहीं थी, खत्म हो जाती। उन्होंने अपने नुमाइंदों को रखा, चुने हुए लोगों को रखता है भगवान, इसलिए पृथ्वी चलती है, उसके द्वारा उनको चलाता है, ये कभी मत भूलो। तो ऐसा है, इसे हम क्या करना, बराबर उसके एक नियम है, उस नियम से बराबर चलो। आध्यात्मिक चक्र क्या है, इस चक्र में क्या होता, क्या जन्म, उसको कैसा प्राप्त करना, किन के लिए प्राप्त करना, क्यों करना, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को संतोष रखने, सारी बातें तुम पहले अभ्यास के प्रकार से करना। कैसा भगवान से एक रहना, ये तुमको सीखना है, भगवान को अपना बनाना है। तो गीता का अध्याय 12वां अध्याय गीता का रोज 12 मरते पढ़ो, 12 दिन पढ़ो। क्या बोल रहा हूँ, तुमको भगवान मिलना है ना, अच्छा समझ कर पढ़ो, रोज 12 मरते अध्याय 12 और 12 मरते पढ़ो ना, 12 दिन पढ़ो, तो समझने की कोशिश करो क्या बता, उसमें से तुमसे क्या होता सोचो।
जब तुमको समझ में आता। 15 अध्याय पढ़ना है, रोज 15 बार पढ़ो और 15 दिन पढ़ो। ऐसे ही नियम है उसका। मैं खासकर बोलता हूँ, कोई भी अध्याय उसका, दूसरा अध्याय पढ़ते रोज 2 बार पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, बस तुम थोड़ा समझ में आता। ऐसा धीरे धीरे इसका अध्ययन करो, जब समझते कि गीता क्या चीज है, गीता क्या नहीं बताई, तुमको क्या नहीं दे दी गीता, अपनी दौलत दिया है। हम निकल खाता देखते हमारे बाप का, कितने पैसे रखा, कितने आए, कितने आ रखे, कितने वसूल कहा, उसमें अपना दिमाग जाता। अब इसमें 3 लोग का राज्य करने का है ना। अरे हवले, ये कभी देखा क्या ऐसा? कभी रात में बैठ के इसमें क्या क्या लिखे, कैसे समझना? अपना माँ बाप है लिखे, अपना फायदा होना बोल के लिखा, इसमें का कुछ मिलता क्या अपने को? नकदी रुपए इसमें अंदर क्या क्या लिखा, दौलत, वो दौलत कैसा रहता? अपन मनुष्य करता है क्या ऐसा? नहीं करेगा। खाली नहीं, मैं शर्त से बोल रहा हूँ तुमको, तुम रोज 1000 रुपये दो आदमी और बोलो कि तुम ऐसा करो, इसके बाद नहीं समझो, करता नहीं हो। क्यों नहीं करता? पहले के संस्कार उसका मसाला करते, उसकी सोबत अच्छी नहीं रहती, सोबत वालों का सुनता, दिल बहला के काम में ज्यादा करता, दिल बहलाव कर लेता, उस दिल को चैन में डाल देता, और भगवान दिल नहीं चैन लेता, ऐसा नहीं, तो दिल बहरा में बढ़, दिल बहरा में गए तो क्या होता? आदमी चक्कर का। इसे ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको पढ़ने की कोशिश करना। पढ़ने की कोशिश करने से क्या होता? समझ में आना शुरू होता। जब आदमी समझ जाएगा ना, तब खुद ब खुद उसको ज्ञान आएगा और धीरे 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 आगे बढ़ता, जरूर आगे बढ़ता, नहीं बढ़ता, क्योंकि अपने माँ और बाप लिखे सो ग्रंथ है, ऐसा समझना। इसे यहाँ बताए, इस केंद्र का उद्घाटन होने पर कौन सा? ललाट आध्यात्मिक ललाट भुकुटी दर्शन के भ्रुकुटी केंद्र में, इस केंद्र का उद्घाटन होने पर ही बहुधा यौगिक चेतना का जो साधारण मानसिक चेतना से एकदम भिन्न चीज है, क्रियाशील होना आरंभ हो जाता है। वो क्रियाशील होना आरंभ होता, वो अपना गुणधर्म आपको बताना शुरू कर देता। समझे ना? ऐसा है, हर चीज ऐसी है, तुम याद रखो, तो अपना गुणधर्म बताना शुरू कर देता। तो समझना, मैंने कभी नहीं सुना कि हृदय केंद्र में 2 कमल होते हैं। एक साधक उनको बताया कि हृदय में 2 कमल होते, उन्होंने बोले 2 कमल भी को मैं नहीं सुना कभी, बोले हृदय में 2 कमल होते हैं, बोले उन्होंने। समझे? तो मैं नहीं सुना बोलने से फिर कैसा प्रभु जी पूछा उस साधक, तो उन्होंने बता रहे श्री अरविंद कि मैंने कभी नहीं सुना कि हृदय केंद्र में 2 कमल होते हैं, पर यह 2 शक्तियों का निवास स्थान है। सामने में तो उच्चतर प्राण या भावावेगमय पुरुष होता है, और पीछे तथा ढका हुआ अंतरात्मा या चैत्य पुरुष होता है। क्या है? भावावेगमय स्थान होता है सामने के हिस्से में, और पीछे अंदर भावावेगमय पुरुष होता है, जो पीछे तथा ढका हुआ होता है एक अंतरात्मा। पीछे ढका हुआ कौन होता है? अंतरात्मा, और आगे ऐसा केंद्र है जो भावावेग में है, इसको तुम कमल बोलते हैं ना। ठीक, ऐसा समझे उसको, समझे? सुनते जाओ कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में तुम्हारा पता तुमको नहीं, तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या करना, कहाँ जाते, क्या ले जाते, क्या क्या कमाए, साथ में आता क्या, सोच लो। तुम्हारे संस्कार अच्छे, तुम होशियार हो गए, तुम्हारी चेतना बढ़ गई, तुम्हारे अंदर की पदवी तुमको मिल गई, वो पदवी को पकड़कर तुम दूसरा जन्म लेना आरंभ कर देते, जैसा कि तुम यहाँ पर बहुत सी किताबें पढ़ो। समझे? आज के किताब पढ़ने की बात तो छोड़ दो, मुझे पूछेंगे तो मैं पर्सनल तुमको जवाब देता हूँ। किताब ही किताब नहीं, तुमको कौन सा सर्टिफिकेट होना, मेरे बोल रुपये गिनो होगा इससे, तुमको जो सर्टिफिकेट बोलो, MBBS M.Com पास, जो चाहे मैं ला कर रुपये में बोलता हूँ, उतना रुपये भरो, तुमको 10 रुपये से सब हो जाए, खिला के तैयार, तुमको कुछ अंगूठा छाप रहो, तुम कोई बात नहीं, बस नौकरी पे चढ़ाओ, गर्दना काटो, दूसरे को कानून नहीं मालूम होता, मशीन तुम क्या करेंगे आजकल, काय का उपकार करें, अपना जीवन कैसा बिताना, अपन कैसा मनुष्य बनना, मनुष्य के बाद मनुष्य को कैसा बनाना, हैवानियत मनुष्य में है तो हैवानियत निकाल के उसको मनुष्य के रास्ते पर कैसा लाना, ये हुकूमत करने वालों का ही काम है असल में। और हुकूमत करने वाले खुद हैवानियत करे, इंसानियत नहीं है, और उन्हें इंसानियत दे सकता है क्या? इंसान को नहीं दे सकता कभी। इसलिए क्या कहते हैं कि पहले अपन अच्छा लिखना पढ़ना सीखना, 100 नंबर में बराबर 90 नंबर को देना, मेहनत करना, उसको कामयाब बनाना। आज के कानून कायदे अलग है, कुछ आगे भी है, अनुकंपा बोल के नाम, मीठा नाम दिए उसके,
गलतियां रहने पर भी उसको बराबर आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये दयालुता बोल के निकालते। ये दयालुता अपनी कल आपको नीचे ला रही है, लाती है, समझे कि नहीं। मैं तो हर बार हर सत्संग में यही बोलता हूँ, कोई काम कचरे का टाइम पे नहीं होता, वक्त पे नहीं होता, कोई काम नहीं होता। जहाँ के वहाँ तुम किसी को लाके सच्चे आदमी को निगरान काल खोला, जहाँ के गड्ढे मिश्रा वहाँ पड़े हुए, बिल्कुल बेलगाम बेतहाशा चल रहा है काम, कुछ भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल खत्म, सच्चाई का नाम नहीं समझे क्या। ये क्यों हो रहा है ऐसा? सब आलसी हुए, तामसिक गुण जो है उनके सर में घुस गया। कोई ये नहीं समझता कि मैं नौकरी खा रहा हूँ सरकार की, ईमानदारी से काम करना और ठीक काम करना, काम चलाना है। अपनी जगह पर हुदेदार नाम का रहता है, तहसीलदार रहता, तहसीलदार अपनी ड्यूटी बराबर नहीं बजाता, बल्कि उन्होंने दूसरे कामों के पीछे लगा दी, उसको फुर्सत नहीं मिलती, उन्होंने कहीं की पेशा चलाता। एक की पेशी 20-20 साल चल रही है, उसका काम ही नहीं होता। वो कोई काम है, कोई भी सेक्शन में जाओ तो कुछ भी काम सब खराब हो गया। क्यों हो गया? ईमानदारी नहीं है, इंसानियत खत्म हो गई, इल्म बराबर नहीं आता, बड़े बड़े हुदार को कानून कायदे मालूम नहीं है, एक ऐसा करना फैसला उन्होंने हम लोगों को पूछता, वकीलों को, उन्होंने बोलने के बाद उसे समझ में नहीं आता, मदरसे से सीधा निकलता, डब्बू देता, कामयाब होता, उधर रह के आ जाता। उस गधे को क्या अक्ल देता बताओ मेरे को। हम तो उसको गालियां देते, मुंह पर देते, कोई चिंता की बात नहीं, कोई मार डालता हमको, जाने को तैयार है, कभी भी जाने का एक दिन, कभी देखे। लेकिन गलत चल रहे भगवान की दुनिया के अंदर, पाप कर रहे थे और बहुत बड़ा। भगवान ने दया करके तुमको बड़े बड़े कामों पर बिठाया, तुम इंसानियत सिखाओ लोगों को, सबसे ज्यादा डब्बू तुम कमा मत करना, वो प्रश्न हमारा नहीं होता बोलते सिंध और माता जी। लेकिन तुम लोगों के अंदर इंसानियत लाओ। हवानी ज्यादा बढ़ रही, गुंडेगिरी ज्यादा बढ़ रही, चोरी चपेटियां ज्यादा हो रही, खून खराबियां ज्यादा हो रही, क्यों हो रहे? क्या कर रहे? बोलते हम बड़े बड़े होदेदार हो, क्या कर रहे? ये सब खाना खा रहे, पानी पी रहे, फरास मज में सो रहे, भगवान को असंतुष्ट रख रहे। याद रखो, भगवान ने कभी गीता में नहीं बोले कि अपना काम टाइम के वक्त करो, ठीक करो, बराबर युक्त आहार विहार रखो। कर्म का कायदा क्या है? कर्म वो कोई ग्रंथ है गीता? युद्ध करने का, युद्ध कैसा जीतता, अपनी दुष्टता को जीत के, अन्याय को जीत के न्याय का स्थापना कैसा करना, न्याय के तरीके से कैसा राज्य चलाना, ये बातें गीता के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। उसको हम समझ कर आज शिक्षण में उसको लाए, कितना कल्याण हो जाता लोगों का। लेकिन कोई लाने के लिए तैयार नहीं है, न लाता। बच्चे पढ़ते नहीं, उसको क्यों नहीं पढ़ते? शिक्षण में नहीं आए, सबको पढ़ते हो, वो देखा ही प्रारंभ नहीं करते। तो सारों कहना का क्या, इन बातों को अगर अपन नहीं रहेंगे, आखिर एक दिन इसी पर आना पड़ेगा। एक दिन यही समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, असल मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। इसको जब तक के सामने ले लेके कुछ नहीं करता, चलते रहता मैं। क्या साहब आपका फलान ड्यूटी में, आप पीछे कैसा फलान तारीख को मैं आया था, मेरे को कलेक्टर साहब का फोन आया, इसलिए जाना पड़ा जी पेशी तभी। पेशी कब हो रखी उसका हमको विचारा नहीं मठ में, क्या हम आके पूछते तो ठेकेदार भी जगह पे नहीं, उन्होंने नाश्ता करने गया। अच्छा, फिर शाम तक 2 बार फिरा साहब उन्होंने, वो ठेकेदार को बोला कि क्या साहब, वो नहीं है साहब, कचेरी में क्या है, सुने कि आप ही नहीं थे, कलेक्टर साहब बुलाए गए, क्या काम होता, सबके सब लोग कोई दोपहर के शर्मा में गए, कोई बात करते हैं, झाड़ के नीचे बैठे थे और गर्मी हो रही हवा की, उससे बोलते उसी प्रकार के किसी पर कोई कर्म की जिम्मेदारी नहीं है, न कुछ किसके लिए कर्म करो तो आराम के लिए करो। कर्म नियमाधिकार से माफ, तुम कर्म करो टाइम से करो, तुम्हारा काम वो नहीं है कि कर्म को टालना। जब तुम कर्म, जो भी कर्म हो, युद्ध के कर्मों में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता बोले, एक ही बात जन्म भर याद रखो आप लोग, समझे क्या? एक ही बात आप लोग याद रखने के काबिल है, डबल बोल रहा हूँ मैं। युद्ध के टाइम में भी बराबर कैसा युद्ध किया, करना किससे करना, क्यों करना, सब बातें गीता के अंदर आया। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, फिर क्यों किया? वैसे टाइम में ये एक ही ग्रंथ तुमको ऐसा मिलेगा अपने भारतवर्ष में, एक गीता। युद्ध के टाइम में उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया और युद्ध के लिए तैयार किया गया। दूसरा कोई ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा भारत में। क्यों? क्या क्या ताकत दी उसको? वो निपटने का ताकत दीजिए भगवान उसको आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। वैसे आप लोग कर सकते हैं, आप अपना नियम से चलो, पढ़ो, समझ लेने की कोशिश करो, चलो न्याय पर चलो, नीति से चलो, आपके घर में कृष्ण खेलेगा हमेशा।
आपको कृष्ण की मदद मिलती जाएगी। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, किसी राय लेने की जरूरत, बराबर नो, तुम सीधे रास्ते पर चलो। तुम अगर ललचा है न्याय नीति को छोड़ के करे काम, तो तुमको 4 दिन मजा रहेगा, लेकिन 10 जन्म तुम्हारे खराब हो जाएंगे। तुम कभी नहीं मरते, याद रखो। कोई भी हो, मेरी राय क्या समझना, मैं क्या, मेरा मत क्या, कोई भी आदमी, कोई भी वस्तु दुनिया में आ गए सो कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा कैसा नष्ट हो रहा ना, वो अपनी दृष्टि को नष्ट मालूम हो रहा, दूसरे शक्ल में बदल जाती। भगवान की इच्छा के अनुसार वो बदलते रहती, फिर बदलते बदल शक्ल बदलते कि उसका काम तो बराबर जारी रहता, अपना जीवन भी जारी रहता। अपन कबूल करते उसको, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। अपन भी बोलते हैं मेरे को पाँव टूट गया जी, कुछ तो भी हम गए जन्म में कर्म खराब करे, इस जन्म से हम अच्छा करे, दान करे, धर्म करे, लोगों को नहीं सताए, मेरा पाँव टूट गया, मेरे को कुछ से मेरा कर्म गए जन्म का अच्छा नहीं होगा, इसलिए ऐसा टूटा, ऐसा अपन कहते। लेकिन सोचो तुम गए जन्म को क्यों मान रहे, ठीक है जन्म, और अब तक कहाँ से होती हुआ है तुम्हारी यात्रा। ये लोग छोड़े और एक लोग में गए, वहां कुछ करे, वो छोड़ा और एक लोग में। कोश, प्राण में कोश, विज्ञान मनो में कोश, विज्ञान में आनंद ऐसे कोश है, इसके लोक लोकांतर है, इसको जानो पहले, इसको पहले सही मानो। तो वो लोक में तुम जाते, तुम्हारा जीवन कायम है, उस लोक से गुजर के फिर इस लोक में तुम चले आते, तुम्हारा जीवन खत्म कहाँ हुआ, कब मरे और कहाँ मरे, कहाँ नहीं है, जैसा हो गया आपको याद नहीं है, भूल है। भूल जो है तुमके जो भगवान से लिंक नहीं है, जो स्मृति भ्रष्ट नहीं है, जो मोहित नहीं है, जो स्मृति भ्रष्ट नहीं है, मेरी बातों का अच्छा सुनो, जो मोहित नहीं है, जो मुंह में फंसा हुआ नहीं है, वह स्मृति भ्रष्ट नहीं है। उसको ये मालूम है कि तुम्हारे कितने जन्म हो गए और उसके कितने हो गए, समझे ना। हम वो मोहित नहीं है, जो जन्म है पुरुषोत्तम जो है वो मोहित नहीं है। अर्जुन को कहता है तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए, तू मोह के कारण और वासना के कारण जन्म उठाता है, मैं बिन मोह के कारण मुझे कुछ भी नहीं है, मैं धर्म स्थापना और न्याय स्थापना के लिए आते रहता हूँ। मेरी स्मृति बराबर तेज और सूर्य के जैसे चमकदार रहेगी, सब मेरे सामने रहेगा, कौन क्या करा और क्या करने वाला क्या नहीं करेगा, सब मैं समझता हूँ बोलेगा। ऐसी स्मृति उनकी स्पष्ट और निर्मल है। भगवान अपनी स्मृति क्यों भ्रष्ट हो गई, इसलिए भ्रष्ट हो गई कि अपने स्मृति गंदगी आ रही बार बार, अपन न्याय नीति को लेकर मालूम होने के बाद भी चल नहीं सकते। ये अपनी कमजोरियां है, इसलिए अपन अपने आत्मा पर पर्दा डाली, जो आत्मा में सब शक्तियां हैं उसको अपन फेंक दिए जानबूझकर। वो जो गीता में छुपा है, माता जी इसको खोल खोल के फिर माता जी बता रहे हमको, अब युग अच्छा नहीं, ठीक है इसी रास्ते पर चलो, तुमको उन्नति भगवान करेगा, सबको उन्नति, तुम क्या कर सकते, तुमको इतना छोटा ज्ञान दिया, तुम क्या कर सकते, तुम्हारे पीठ के ऊपर तीर है या क्या है, कोई दाग है तो तुमको पता नहीं चलता, दूसरा देख के बोलना पड़ता, तुम क्या करते, कल का क्या मालूम तुमको दूसरे। इसी ये बातें ज्यादा शानपणा से नहीं बोलना कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं सब संभालता हूँ, नहीं। भगवान एक तुमको मौका देता, एक सीट देता है, एक टाइम देता है, तुम बड़े हो छोटे हो उसका सवाल है, तुम उसको निभाने किस तरह से न्याय और नीति अच्छी तरह से निभाने की जहाँ तक तो कोशिश करना, और सुख देने की कोशिश करना, दुख देने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो तुम्हारा एक हिस्सा है, उसका आत्मा तुम्हारा आत्मा एक ही है अंदर से, ये वो इसीलिए तुम पाप करते हो उसके साथ, तुम अपने आप को धोखा दे तो पाप नहीं करते, गलती नहीं करते, तुम गलती का कभी माफ नहीं किया। अगर आदमी बोले मेरी चीज को मैं कुछ भी कर लेता हूँ, तुम नहीं कर सकते, एक नियम है, तुमको ताकत नहीं, तुम यहाँ से आप कूदना चाहे कूदो, कूदने का तुम्हारे हाथ में, तुम धैर्य करके कूदो, पर पाँव टूट जाएगा, तुम पाँव में शक्ति कमा लिए, पाँव नहीं टूटने की, कूदे वो अलग बात है, लेकिन वो गलती है, कूदना सीढ़ियों से चलते आना एक नियम है। तुम पाँव टूट जाएगा, अरे मेरा पाँव टूट गया, तुम्हारा क्या है, उसका कुछ नहीं गया, तुमको ही मसाला और पाँव टूट गया तो उसका क्या जाता, ये कूदना नहीं था, वो बोलेगा ही वो आदमी, तुम वहां से ऊपर से नीचे कूदना बराबर है तो और पाँव टूट जाता, तुम्हारा हिस्सा, लेकिन ऐसा तुम्हारी जो चेतना है ना अंदर की गंदी हो जाती, खराब हो जाती, तुम्हारा उसके अंदर कल्याण नहीं। इसलिए उस चेतना को निर्मल करने के लिए तुमको ये ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा, जो तुमको मनुष्य बनाना चाहता, नीतिमान बुद्धिमान विद्यावान बनाते। गीता को क्या मूर्ख समझे क्या, गीता धर्म स्थापना की बात बोलती, धर्म फेंक देने की बात बोलती, फेंक देने की बात क्यों बोली, स्थापना की बात क्यों बोली, ये चीजों को समझना, ये चीजों को समझते गए तो थोड़ा
थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता, समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता। ये चीजें नहीं समझे, कुछ नहीं समझ में आता, प्रपंच क्या है समझ में नहीं आता, परमात्मा क्या है समझ। खाली पैसा कमाना प्रपंच है क्या? नहीं। खाली हुकूमत करना प्रपंच नहीं। तुम दूसरों की आत्माओं पर आत्मा प्रभुत्व स्थापित करो, अपने आत्मा को जीतो, दूसरे की आत्मा को जीतो। दूसरा प्यार करना तुमसे, ऐसा तुम कुछ काम करते चले जाओ कि दूसरे तुमसे प्यार करना, बहुत लोग प्यार करना, बहुत लोगों को तुम प्यारे बन जाओ, समझे क्या? वो पैसा देने से बनते क्या? बनता है तब तक तुम्हारा पैसा उसके पास का खत्म हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकार, संत तुकार महाराज, रामदास स्वामी महाराज, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी ऋषि मुनिया हो गए, उनके ग्रंथ क्यों पढ़ते लोग? आदि तक मत पढ़ो बोले, धर्माभ्रष्ट बोले, सब मंदिर ही क्यों तैयार हो रहे? आज हम रोकने भी जा बराबर तैयार क्यों हो? अभी वो ग्रंथ तैयार हो रहे नए नए, सस्ते बेचे जाते, क्यों ऐसा हो रहा? अभी पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे, चल रहा है, तो ये चीजें बंद नहीं कर सकता कोई भी। इसके अंदर कुछ है जिसकी वजह से वो जिंदे रह रहे, अपने सामने बार बार आ रहे, महंगाई से बोलो, सस्ते से बार बार आ रहे, उसको कुछ जान के लोग चल रहे। मेरा सारांश क्या है कहने का? तुम पहले पूरे शाहने बनो, तो तुम दूसरों को शांतपना सिखा सकते। तुम खुद मूर्ख है तो दूसरों को शांतपना क्या सिखाएंगे? मूर्खपना ही सिखाएंगे। याद रखो, मेरी बात को समझो अच्छी। तुम पहले अच्छे शाहने बनो, जब शाहने सिखाएंगे। शाहने बनने के लिए तुमको पैसा न हो। माता के शिक्षण में क्या है मालूम? माता बोलते मैं उपाधि नहीं दूंगी। क्या बोला मैं? माता बोलते मेरे मदरसे में जो कुछ पढ़ाई होती हम पढ़ाएंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है, हम बराबर पढ़ाएंगे, हम उसको शांत पढ़ा, हम अपने हाथ से लिख देंगे, ये बहुत विचार है, ठीक है, और आगे सेक्शन में उसको बिठाएंगे, लेकिन उसको पूरा अकलमंद बना के छोड़ेंगे, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं देते ये इतना पास है, ऐसा ऐसा है, उसको उपाधि नहीं देती कि नौकरी मिलने का। क्या नौकरी करने के लिए तुमको इल्म दिया जाता है या स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है? वो इसका प्रश्न का उत्तर दो। तुम दूसरों की गुलामी करना, उसके नाते रहने के लिए दिया गया, या स्वतंत्रता को लड़ा के कुछ काम करने के लिए तुमको इल्म पढ़ाया जा रहा? इसका कोई जवाब नहीं। हम आज सब बच्चों से पूछो न होता, हम पढ़े बहुत साफ, मेरे पास आके बोलते कुछ बच्चे हम पढ़े कामयाब हुए, हमको नौकरी नहीं मिली। तुम पढ़े नौकरी क्या करते बेचारे? पैसा खाने को तो होना, नौकरी हो तो अच्छा था, नौकरी कर रहा है, गुलाम गए, क्या करता नौकरी से? मदरसे निकला, नौकरी मिल गया। अच्छा, उसको क्या मालूम है? कानून मालूम नहीं, कायदा मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। एक बच्चा लड़का पढ़ा समझो, ब्राह्मण रहो, धीर रहो, मांग रहो, उसका सवाल नहीं। एक मनुष्य है, उन्हें भी पढ़ा लिखा दिया, तो इन्हें 100 नंबर से कामयाब होता हूँ, 50 नंबर में 25 नंबर से बहुत दया करके सरकार कामयाब कर दी, मान ली। चलो उसको कलेक्टर नहीं मिनिस्टर बना दी। चलो उसके पास क्या पढ़ा लिखा, क्या कर लेगी, क्या काम करेगा वो, क्या कानून कायदे को समझेगा, क्या सोचेगा वो, बहस कर क्या फैसला देगा वो, कितनों का कल्याण कर सकता है? इस पर किसी की भी आज नजर नहीं। क्यों नहीं? उनके अंदर का तामसिक गुण उनका मसाला कर रहा, बढ़ाते जाता। ये अध्यात्म बोलता है। तामसिक गुण तुम्हारे अंदर का तब झड़ जाता, तुम सत्व गुण में आने के लिए तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होना, मालूमात ज्यादा होना, मेहनत से पढ़ना, ठीक तरह से पढ़े कि नहीं देखना। हमको शर्म मालूम है, निजाम सरकार बराबर परीक्षाएं करेक्ट रखते थे, नकल मारना मुश्किल है। आज तो नकल के पर्चे जी फूट के निकल रहे बाहर। क्यों निकल रहे? तुम्हारी सल्तनत में, तुम्हारी स्वतंत्रता के निगरानी में। क्यों बच्चों को ऐसा तकलीफ दिया जा रहा है? क्यों ऐसा नहीं कर रहा? ये आध्यात्मिक नहीं है, वो हमारा विषय नहीं होता, लेकिन हम ये न्याय नीति के हिसाब से बोल सकते, इसको आध्यात्मिकता नहीं बोलना चाहिए। ये बिल्कुल क्या है? एक मूर्खता है और तामसिकता है, गफलत है अपनी, कि अपने राज्य के अंदर अपन खुद स्वतंत्र होते हुए भी अपन चक्कर खा रहे और अपने बच्चों को परेशान अपने कर रहे, अपने भाइयों को परेशान अपने कर रहे, अपन बड़े रहते हुए भी। तो यही मूर्खता है। ये मूर्खता बराबर छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़े तो तुम्हारे भाइयों को शांति नहीं मिलती, तुम्हारे बच्चों को शांति नहीं मिलती। आगे का आने वाला युग भी बड़ा विचित्र आ जाएगा, समझे नहीं? आकर अकलमंदी आना पड़ेगा आगे, उसके सिवा काम नहीं चलेगा। नहीं, इसीलिए यहाँ क्या बताते, अकलमंदी कितना बताया अपने पास। अरे बाहर की विद्या तो क्या है, मामूली है, उसके बाद अंदर भी स्थिर शांत एकाग्र हो जाओ, अंदर के चक्र खोलो, शांत रहो। उसको शांत रहना ही पड़ता, उसके अंदर तमोगुण, गुस्सा, कामना, क्रोध अगर रहा, योगी कैसा बन सकता है वो?
नहीं बन सकता। न्याय नीति करे तो नहीं बनेगा। इसे कितना फिट करे वो देखो। इसे अर्जुन लड़ता था, क्षत्रिय था, लेकिन न्याय नीति सत्वगुण क्षत्रिय बोल सकते, क्योंकि वो सन्यासी होने भी तैयार था। सबका त्याग करने का भी उसके अंदर वैराग्य था। श्री कृष्ण बोले नहीं, ऐसा ही न्याय नीति वाला विचार करने वाला राज्य पर रहने से ही एक राज्य अच्छा चलता। बाबा तुम भाग नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम आगे चलो, ये बता के उसको आगे चल के ले गए। और उसको बोले अर्जुना तू मनुष्य भी है, मेरा भक्त है, सखा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी जो योग विद्या है, पुरुषोत्तम ऐश्वर्य योग जो है, वो तुझे नहीं मिला। बेटा तस्मात योगी राजयोगी, तू योगी बन, तू योगी बन, तू अभ्यास कर, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ रह जा। ऐसी बातें जो गीता में प्रेम से अर्जुन को निमित्त करके बताए, किनके लिए बताए? अपने सारे मनुष्य जाति को बताए भगवान। ये बात आज भी अपन समझने के लिए महंगे पड़ रहे, अपने महंगा पड़ रही गीता। गीता में क्या है? गीता पूजा पाठ करने का, लड़ाई कर को करो बोले उसको पूछो तो वो भी है, वो बोले नहीं, क्योंकि पाठ करने का जो तरीका है उसका उन्हें ऐसे समझ लिया। तो इसीलिए यहाँ क्या बोलते हैं, नहीं तुम पहले सोचो कि गीता हम पढ़ते क्या के लिए। 12वां अध्याय और 15वां अध्याय देखो, उसको याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी कहीं भी खत्म नहीं। तुमको एक दिन बराबर जीवन रहने की वजह से तुमको बराबर अपने आप को निर्मल बनाना ही पड़ेगा। किसी न किसी जीवन नहीं बनाते हो ना, तुम्हारा जीवन तुमको ही सजा देता रहेगा। तुमको निर्मल बनाना पीछे पड़े हुए मनुष्य तुमको बनाना पड़ता। इसलिए क्या बता रहे हो, सुनो। कमलों का रंग, अब इन्हों बता रहे क्या, ये जो तुम्हारे अंदर जो हृदय केंद्र में 2 कमल होते हैं ऐसा बताया ना, पर ये 2 शक्तियों का निवास स्थान है कमल, यानी बताए कमल नाम से, लेकिन 2 शक्तियों का निवास स्थान बताए वहाँ। सामने से तो उच्चतर प्राण या भावावेग में पुरुष होता है, और पीछे तथा ढका हुआ अंतरात्मा या चैत्य पुरुष होता है। पीछे तुम्हारा चैतन्य पुरुष होता है जो ढका हुआ, और अंतरात्मा होता है वो जो चैत्य पुरुष है तुम्हारे अंदर ढका हुआ। उसको तुम देखो, उसको शांत स्थिर रह के अभ्यास करके देखो, तुम्हारे अंदर ही है, मिलते जाता। तुम उसको बोला है नहीं ना कभी, तो आएगा कैसा? नहीं, तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं तुम उसको समझ ही नहीं सकती, जो समझने की कोशिश नहीं करते इसलिए समझ नहीं सकते। इसका मतलब समझ नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते ऐसा नहीं, तुम कोशिश नहीं करते इसलिए नहीं समझ। अब देखो यहाँ बताते चले जाते। कमलों का रंग और दलों की संख्या क्रमशः नीचे से ऊपर इस प्रकार है। यहाँ बताया थोड़े थोड़े प्रमुखता से। या मूलाधार या भौतिक चेतना का केंद्र है। मूलाधार में क्या शक्ति है? भौतिक चेतना का केंद्र की शक्ति है, समझे? वो मूलाधार चक्र पर तुम्हारा कंट्रोल होने के बाद तुम ऐसे स्वतंत्र हो जाते कि भौतिक चेतना तुम्हारा जब चाहे जब तैयार रहती तुम्हारे अंडर में। जैसा शिवरी माता को है, शिवरी माता इतना 36 साल से नहीं खाना खा रही, पानी नहीं पे, उसके पास निगरानी करके बैठो, अपने सामने बिठा लो, वो तुमको मांगती क्या दो। तुम 6 घंटे में आप धूप का लाए, उसको बिठाओ 6 घंटे अपने साथ। तुम 6 घंटे में 6 बार पानी पिएंगे, उन्हें एक बार भी पानी नहीं मिलेगी, बढ़ जाएंगे। तुम बोलेंगे छाव में नहीं, धूप में बैठो उसके साथ, उसकी स्वतंत्रता देखो कैसे स्वतंत्र हो। धूप में बैठ, पानी मत पियो बोलते, तुम उन्हें भी नहीं पीते। करो, उसका वजन करो। उन्हें 4 दिन भूखे रहती, उसका भी वजन करो। तुम भी 4 दिन भूखे रह के उसके साथ वजन कर के देखो, उसकी स्वतंत्रता कैसी है, तुम्हारी स्वतंत्रता कैसी है, देखो तो सही, थोड़ा मालूम होता। उन्हें भी अपने जैसा एक इंसान है, क्यों ऐसा बन गए वो? तो ललचाती नहीं, किसी ऊपर उसकी जिंदगी नहीं, भगवान के ऊपर जिंदगी। पंचमहाभूत तो गुलाम नहीं है, पंचमहाभूत उसके गुलाम है। वो विद्या है उसके पास, जिसके कारण वो बराबर स्वतंत्र है, आत्मा से मिलती है, आत्मा को रजामंद रखती जो शाश्वत है, उसके अनुसार वो चलते और जीवन बनाते चलते रहती है। वो महारानी समझ हम इस दुनिया की, जो उसको मालूम है उसका ज्ञान उसका क्या है, उन जबान से बोलने में फायदा नहीं, समझे? उसको समझना जरा कठिन है साधारण बुद्धि वालों के लिए। एक कहते क्या, ये चक्रों पर उसका कंट्रोल है। तो दलों की संख्या क्रमशः नीचे से ऊपर इस प्रकार है। एक मूलाधार या भौतिक चेतना का केंद्र है। 4 दल, ये 4 दल लाल यहाँ बताए कि ये मूलाधार चक्र में 4 दल बताए,
लाल। दूसरा चंद्र उदर केंद्र 6 दल गहरा लोहित वर्ण है, 6 दल है और गहरा। ये तो हम दूसरे पुस्तकों में भी आता, लेकिन यहाँ काम बता रहे हो। उदर केंद्र है वो 6 दल रहते, गहरा है, लोहित वर्ण है। तीसरा नाभि केंद्र 10 दल है, बैंगनी रंग है उसका, ये बता रहे। तुम ये कैसा बता रहे? उनको अनुभव होता बता रहे। उन्होंने ध्यान करते, शांत स्थिर बुद्धि रहती, उनकी बुद्धि मन कंट्रोल में है, उन्होंने इसको बता रहे। वो स्वतंत्र लोग है। अपना मन एक मिनट के लिए स्वतंत्र नहीं, बंदर के जैसा। एक कहीं तो भी रखो तो 1 मिनट तुम 50 विचार आ जाते झटपट झट। तुम एक करने जाके एक कर जाके बढ़ जाते। इसलिए अपने का हर एक काम कैसा है, हर एक काम अपना आधा आधा ही है, थोड़ा थोड़ा ही है। वो कौन सा भी काम पूरा नहीं होता। अपन जैसा चाहते वैसा उसका परिणाम नहीं करते। अपन अच्छा करने जाके अपने हाथ से बुरा हो जाता। क्यों हो जाता? अपने खुद स्थिर नहीं है, अपने पास स्थिर भावना नहीं है, तो अपने से अच्छा काम कैसा होगा? नहीं होगा। समझे ये बात? अपन समझते नहीं जी, बड़े काम पर बड़े। उनको उदाहरण देता हूँ मैं। क्या उदाहरण? उसके लिए शिक्षण होना पड़ता, और आज चल रहा हूँ चुपके नहीं होता। देखो छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चों को तो छोटा एक मोटर या स्कूटर ला के हम देखते हैं, उसका क्या हमारे पास बच्चा है, एक स्कूटर मोटर बड़ा भारी है, 200 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, उसका वो खुश हो जाता, देखता, घंटी बजी ऐसा बजाता वैसा, उसको आकर अपने बचपना की अकल में आके फेंक देता। वो 100 रुपये का हो, 50 का हो, 1000 का हो, उसको कुछ भी कीमत नहीं मालूम है, फेंक देते हो। अपने कुछ नहीं फेंक देता, उसका खेल है वो टूट जाता। अरे क्या ऐसा फेंका और टूट गया, फेंक दिया। तुम उसको क्या करते? वैसा आज राज्य चल रहा है। इसमें एक तिल मात्र भी फर्क नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझ में नहीं आता कि ये कानून निकाला हूँ, ये चल रहा है, ये कहाँ रिएक्शन होता, कैसी गड़बड़ पैदा की, कौन सी पार्टियां तैयार हो कि हमारा जान खा जाती। अवैध होगा तामसिक गुण। क्यों? वो बच्चे की गति है, वो निकाल के बढ़ के तजुआ होके सत्यनाशा हो जाता। नहीं ऐसा नवाब का ऐसा नहीं होना था। विभाजन बेकार होगा, विभाजन नहीं कर तो बहुत अच्छा था। अब बोल देते करोड़ों लोग मर गए, लाखों मर गए, आप बोल देते नवाब का बहुत बड़ा बेकार हो गया। फिर अपन बहुत कुछ बांट के सुकून से रहना ना, अच्छा चटनी रोटी खाते मजे में रहना। पाकिस्तान क्यों नहीं रह रहे? महंगे अपने राज्य में बढ़ते चले जाए दिन ब दिन अपने घर ऐसा। लेकिन ये सब चीजें जो हो रहे हैं क्यों हो रहे? हमारी नीयत साफ नहीं है। हमारी नीयत ये नहीं है कि जो बच्चे हैं ये सब मेरे भाइयाँ हैं। मैं एक चुना हुआ एक मनुष्य में एक बड़ा मनुष्य बोल के मेरे को आगे किए, मैं इनको सुख से रखूं और सुख से ले जाऊं। ये जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे भगवान दिया है, मेरे को बहुत बड़ापन जो भगवान दिया, बड़ा और सोच समझ के काम करने के लिए दिया है। ये भगवान की सेवा समझ कर मैं इस राज्य को और सीट को निभाना चाहिए, ऐसा समझ कर निभाना। लेकिन उन्हें ऐसा समझता नहीं, शपथ खा लेता। तुम 50 शपथ खिलाओ, उन्हें खा लेता, सीट पे बढ़ जाता, सब करता। फिर जो आपने उसके कान भरने वाले दूसरे लोग रहते उनके खास दोस्त कान भर दे उसका, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बस चला दूसरे तरफ। उन्हें करता क्या ये? नहीं, याद रखो मेरी बात को डबल बोल रहा हूँ। उन्हें नहीं करता। विरोधी शक्तियां जो है वो देखते इसके पास बेटे के पास अहंकार है, नाम कमाना चाहता, नाम बढ़ाना चाहता। इतिहास में इसका नाम पूरा मट्टी में मिलाते हैं, बोलते वो हुआ जी उसको बोलते मुसलमान लोग। नहीं, वो शैतानी शक्तियां है, उसके अंदर वो विचार के रूप में घुस जाते और उसको बहका देते, वो सीट से नीचे उतारने का कोशिश करते। वो पीछे पड़े रहते। वो कैसा पड़े रहते? वो सब राज मत तुम्हारे अंदर छुपे हुए रहते पहले से। उसको तुम अभ्यास करके भगवान की भक्ति प्रेम करके उसको निकाले नहीं, वो रास्ते पे चलना नहीं चाहते, तुमको वो बात मालूम नहीं होती और वो बराबर नीचे ला के रख देते। तुम्हारे ऊपर का बड़ेपना कुछ नहीं चलता। तुम बोलेंगे मैं ऐसा करता हूँ, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करते। तुम्हारे अंदर बैठा करने वाला अच्छा और बुरा तुमसे करा के छोड़ता, तुमसे अच्छा भाई काम भी कराता, तुम्हारा मसाला करने से बुरा भी कराता। उसको शरण जाओ बोलती है अपने हिंदी फिरा से, ये बोल शरण जाओ।
समझे? इसलिए हम मुसलमान को नंबर क्यों देते? उसकी भक्ति रहो, मत रहो, खूब हाथ पाँव धोने दो, मत नहाने दो, उन्होंने 8 दिन पर उन्हें बराबर जो चंदो है बराबर जाके उनका टाइम होते साथी हाथ पाँव उल्टे पलटे धो लेते, जाके बेशर्म होके उसको अल्लाह जोर से पुकार, शर्म छोड़ देता हूँ। इसको खाली भजन गा रहे बापू, जरा जोर से बोल तो गाता नहीं, अपने जेठ को बिठा के गाओ जरा भजन, तो जिससे जाता कहे कि तेरी मट्टी की ताजी भगवान का उनको देखो बड़ा दिया तो लोटांगन डालता मस्जिद में, झुक जाता हूँ, हाजी को पैर पड़ता उनका वीर, ऐसा क्यों? उनके पास मर्यादा है, अभी मर्यादा रखे वो लोग, अपने से देखो फिर रहने दो परवाह नहीं, लेकिन उनकी मर्यादा का भी हद है, बहुत मर्यादा से चलते हो। तुम्हारे पास कितने लोग निकलते बोलो, खाली फोकस, काम भी कुछ भी नहीं। तो ये जो चीजें है ये तुमको नीचे लेकर आते। असुरी भाव 16वां अध्याय पढ़ो गीता का, उसमें क्या लिखे? दैवासुर संग्राम है तुम्हारे अंदर चल रहा है, उसको तुम पक्का करो, चलो फिर आगे चलते चलो, तुमको यश कहेंगे, तुम कामयाब हो जाते। ठीक काम करो, कीर्ति मिलना ऐसा इच्छा रहे कि मानो कीर्ति होने के जो काम अच्छे काम है, ठीक काम है, वो बराबर न्याय नीति के साथ करो। राज्य के तख्ते पर बार रखो, राज्य का पैसा मत खाओ, बड़ा खाओ। तुम अगर आगे से रुपया उठाएंगे और पीछे से लाखों कमाएंगे तो क्या फायदा है उसका? बोलते तो पीछे से कमाए तो पीछे या चक्र दो बता रहे, आगे का एक चक्र है, पीछे दो चक्र, एक चक्र, दो चक्रों में से देखने वाला तो देख ही रहा, जो मसाले काटने शक्ति आज तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते, करते हो मसाला, कोई छुड़ाता उसमें से तुमको? कोई नहीं छुड़ाता। ये बहुत बड़ी चीज है। हम क्या समझे अपना फिलॉसफी? वो तो खाली पूजा पाठ करना, गीता को बाजू करो, नहीं, गीता को ऐसा पढ़ो तुम 3 लोग का राज्य चलाने की आजकल डालो, और वैसे तुम्हारे दोस्ता बना लो। लालच को दोस्ता रखेंगे तुम्हारे जान का खतरा रहता, लालच में तुम्हारी जान खा जाएंगे, तुमको सच्चा काम करने भी नहीं देंगे। याद रहो, कोई लीडर ऐसा गफलत में रहा, किसका भरोसा करके, वो जिसका भरोसा करता वही उसका जान खा जाएगा अच्छा काम करते। नहीं, गरीब रहे तो फरा नहीं, वो अच्छी सोबत रहना तो उसको जान बचा देगा। समझे? शिवाजी महाराज को चुप के यश मिला क्या वो जमाने में? बाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तरह कुछ नहीं, कैसा मिला? खराब काम करे शिवाजी राज, अच्छा काम करे, जो कुछ है पुरुषार्थ से लड़े, जो कुछ करे न्याय नीति का करे। आज भी तुम न्याय नीति, इसका मतलब ये नहीं कि न्याय नीति, हमारी बात को समझो, मुसलमान को मार डालो, हिंदू को बचाओ, 1.5 को नौकरी मत दो, ब्राह्मण को दो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये देखो कि इंसानियत किसके अंदर है, शौहरत अकल किसके अंदर है, इल्म किसके अंदर अच्छा अकल है, उसको वैसे लोगों को आगे बढ़ाओ। बढ़ाते गए तो तुमको सुख मिलेगा और उसको भी सुख मिलेगा, या राज्य में आनंद आएगा। ये चीजें जब तक नहीं करते तब तक तुम्हारा मसाला बराबर अंदर बैठे हुए शक्तियां बराबर करेंगे। वो तुम्हारे नहीं होते, वो हमारे सबका बाप रखा है सबके अंदर, उसका दवा वही है उसके अंदर, वो बराबर कराता हो। समझे कि नहीं? इसीलिए क्या करो, हमेशा सोचे कि भाई अपने अंदर जो शक्तियां हैं उसको रोज प्रार्थना करना। ये क्यों लिखा गया हमारे पास? पुरुष सूक्त क्यों है, स्त्री सूक्त क्यों लिखा गया, आदेश क्यों करना, यज्ञ क्यों करना, किन के लिए करना, वो अग्नि में हबी क्यों डालना, इसकी कितने अर्थ हैं, कैसे कैसे मजेदार बातें हैं। कोई करके देखता है, नियम से करो, हम सब करते हो, सब भी करना वही भी करना, फिर अलग ही बात होती। कुछ नियम होना पड़ता, उस नियम से चलना पड़ता। समझे कि ऐसा नहीं करो तो चलता है क्या? नहीं चलता, नियम होना चाहिए। ये हम बताए, जो कोई कैसे नियम बताए इस चक्रों को, इस पर से समझो कि तुमको नियम से इस चक्रों को पकड़ना पड़ता। अब सुनिए, हृदय केंद्र में 12 दल का ये देखो, उदर केंद्र में 6 दल गहरा लोहित वर्ण, 30 लोहित वर्ण चक्र है। तीसरा नाभि केंद्र 10 दल का बैंगनी रंग का। चौथा क्या है? हृदय केंद्र 12 दल सुनहरा गुलाबी रंग का चक्र। गले का केंद्र है यहाँ 16 दल का भूरा रंग का चक्र है। और भुकुटी मध्य मस्तक केंद्र में 2 दल सफेद यहाँ चक्र है, बता रहे यहाँ पर मस्तक में और भुकुटी चक्र में। मस्तक से ऊपर सहस्त्र दल कमल बता रहे, चारों ओर सुनहरी ज्योति के साथ नीला रंग लेकर बैठा हुआ है, वो चमकता है। मस्तक के ऊपर एक सहस्त्र दल कमल चक्र है, वहाँ सुनहरे रंग को लेकर बैठा हुआ है। अपने में से कितने लोग हैं यहाँ अभ्यास करके इस बात को पाए हुए? कुछ लोग तो ऐसा होते ध्यान के बारे में कुछ बोले नहीं, बोलते अरे ध्यान में तो और क्या है, करो, तुम्हारे पास दम रहे तो ध्यान बोलते।
नहीं आता तुमको, आओ हमारे पास बताते, बैठो, एक 2-2 घंटे बैठो, 1 मिनट तो नहीं बैठने को आता है, ये इधर से उधर, उधर के इधर भागते, कल को भागते। पैसा नहीं है तुम्हारे पास, क्या नहीं है हिंदुओं में, हिंदू फिलॉसफी में क्या कम है, सब है। अपना ढूंढन टिकता रहे, घर की इधर भागते उधर। ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं समझा, और रोज ध्यान के बारे में समझे थे हम। हर सत्संग में ध्यान कैसा किया जाता है, ध्यान कैसा करना, कितने चक्र है, स्थिर मन होना, शांत मन होना, एक ही एक बात को दिल ठहराना, बहुत सिखाते। करे तो होता ना, करना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं होगा तो होता है, कौन करना, अपन करना। तुम खाए तो तुम्हारा पेट भरता, तुम नहीं खाएंगे और खाली किताबें पढ़ने से होता क्या, नहीं होता। इसे श्री उन्नो माता जी बोलते, देखो भी करो, करे तो होता। सुनिए अभी कैसे कैसे चक्र। भ्रुकुटी मध्य में मस्तक के 2 केंद्र, मस्तक के केंद्र 2 दल सफेद है। मस्तक से ऊपर सहस्त्रदल कमल चारों ओर सुनहरी ज्योति के साथ नीला रंग ले बैठा है। हमारे युग के अनुसार उनकी क्रियाएं हैं, उनकी क्रियाएं, वो चक्रों के अंदर की शक्ति और क्रियाएं हैं हमारे युग के अनुसार, बोल के श्री अनंद और माता जी बता रहे, समझे ना। इसको देखो क्या बताए, भौतिक चेतना और अवचेतना पर शासन करता है पहला चक्र, मूलाधार का। भौतिक चेतना पर और अवचेतना पर शासन करने वाला मूलाधार चक्र है। तुच्छ प्राणमय गतियों, तुच्छ लालसाओं, वासनाओं, कामनाओं पर, तुच्छ इंद्रियों की क्रियाओं पर शासन करता है दूसरा चक्र। तीसरा चक्र बृहत्तर प्राण शक्तियों और आवेगों तथा बृहत्तर कामनामय गतियों पर शासन करता है। चौथा चक्र क्या है, गहराई में पीछे विद्यमान हृदय पुरुष के साथ उच्चतर भाव आवेगमय सत्ता पर शासन करता है। ये सब चेतना है उसके मन के, मनों में गतियों और मानसिक शक्तियों की अभिव्यक्ति और सब प्रकार के बाह्य रूप धारण करने की उनकी क्रियाओं पर शासन करता है। छठवां चक्र क्या है, विचार, संकल्प और सूक्ष्म दर्शन शक्ति पर शासन करता है। सातवां क्या है, उच्चतर चिंतनशील मन और बुद्धि मन पर शासन करता, और अबो संबोधि तथा अधिमानस की ओर उद्घाटन। सात्विक को भी कभी कभी या उच्च लोग मस्तिष्क में समझते हैं। कुछ लोग क्या सोचते, मस्तिष्क में चक्र है, मस्तिष्क के ऊपर चले जाना उद्घाटन होकर, परंतु ये भूल है। मस्तिष्क तो बस व्यवहार की एक प्रणाली है जो सहस्त्रदल और ललाट केंद्र के बीच में अवस्थित है। सहस्त्रदल को कभी कभी शून्य केंद्र भी कहते हैं, जिसका कारण या तो यह है कि यह शरीर में नहीं है, बल्कि क्या है का शरीर के परे एक केंद्र रहता है, बताए। ऊपर आपातता शून्य में है, ये चक्र क्या था, शून्य में है। कुछ लोग यहाँ लगाए चक्र, ध्यान लगा उसको खबर ही नहीं रहती, बाहर के ना अंदर ऐसे सेक्शन में चले जाता हो, बढ़ जाता है, समझना। ये पूरे चक्र है, लेकिन पढ़ने में कुछ नहीं, खाली मालूमात है। ये अगर प्राप्त करना है तो अलग ही। अब थोड़े में बोलता हूँ, यहाँ समाप्त करके टाइम भी हो रहा। ऊपर आपातता शून्य में है, या यह है कि सिर के ऊपर उठने पर मनुष्य सबसे पहले आत्मा या अपनी आध्यात्मिक सत्ता की निश्चल निरोधता में प्रवेश करता है, और ऊपर सिर के ऊपर ज्यादा अगर चेतना उड़ गई तो अपनी आध्यात्मिक सत्ता शांत और स्थिर इसमें उन्होंने ये करता, समझा, प्राप्त कर लेता है। आत्मा या अपनी आध्यात्मिक सत्ता की निश्चल निरोधता में प्रवेश करता है। कौन? साधक अपने आत्मा के साथ निश्चल निरोधता में उन्होंने प्राप्त कर लेता है, समझा। ये समझ लो बच्चे। तो ये सारे जो चीजें क्यों होते, इसलिए कि वो केंद्र। अब तुमको थोड़े में मैं ये बता देता हूँ, ये चेतना, ये चक्र क्या है। जैसे अपने अवयव है, तुम सुनना चाहते हो कान खोल के सुनो बोलते, कान लगाओ जो बोलते ना, ऐसा ही है। तुम अगर कुछ जानना चाहे तो चले जाओ अंदर वो चक्र में, वहाँ पर स्थिर हो जाओ, तुम कुछ चीजों को जान लेते। ये अपने काम नहीं होता, अपन साधारण लोग हैं, अपने योगेश होता, सब बातें तुम्हारे पास है, लेकिन तुमको जानना सा कठिन है। आज का समाप्त होगा, टाइम होगा, अभी सत्संग आज का समाप्त हुआ। अब थोड़ा रिकॉर्ड बजाएगा, ध्यान करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होता, और अपने घरों को प्रसाद लेके शांति के साथ चले जाओ। और एक दूसरी बात क्या बोलना है, दूसरी बात ये बोलना है आप लोगों को कि 24 अप्रैल को हम दर्शन मनाते हैं हर साल से, ये 40 साल से मना रहे। आज भी ये 24 अप्रैल आ रहा है,
हम दर्शन दिन बनाते हैं, श्री अरविंद और माता का दर्शन देना है। 24 अप्रैल को हर आदमी यहाँ 4:45 बजे शाम को आ जाना। 4:45 बजे शाम को आना। 5 बजे से ध्यान शुरू होता, दरवाजा बंद होता, फिर दरवाजा नहीं खोलते। ध्यान होने के बाद प्रसाद वितरण होता, दर्शन करो, प्रसाद लेके चले जाओ। ये बात 24 अप्रैल के दिन का है। गुरुवार को 24 अप्रैल आ रहा, गुरुवार के दिन आना। ये बात बोले। अब आप टीका लगाओ, भजन का शुरू। कृष्णाय वासुदेवाय।